सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फार्मर दी जर्नलिस्ट चंद्रशेखर कृषि जागर से, हमारा चैनल FTJ फार्मर दी जर्नलिस्ट। किसान भाइयों, आज हम ऐसे ही बीमारी के बारे में आज बताएंगे जो हमारे टमाटर और आलू में भी लगती है, तो जिसे पछेती अगेती दोनों नुकसान पहुंचाती है। इसका जो मुख्य कारण होता है वो फंगस होता है, तो उस फंगस का भी नाम बताएंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं बीमारी क्या है। जैसे टमाटर का पछेती रोग और जैसे ही टमाटर का अगेती रोग, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा नुकसान लेट ब्लाइट है टमाटो और अर्ली ब्लाइट या अगेती पछेती अंगमारी होते हैं। ये टमाटर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, ये दो तरीके से होती है। जैसे किसान भाइयों, पछेती हुए पाइथोप्थेरा इन्फेक्शन होता है, अगेती में अल्टरनेरिया सोलनाई द्वारा टमाटर या और आलू में रोग फैलाते हैं। तो किसान भाइयों, भयानक पछेती होती है, लेकिन अगेती भी कम नहीं होती है। अगर उसको भी मद्दे ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, जो किसान भाई अगर नहीं जानते हैं तो अगेती पछेती के बारे में जान लें हमारे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा नुकसान। तो इसके लक्षण हम बताते हैं। तो किसान भाई, जो लक्षण होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि जो पत्तियां हैं वो झुलसने लगती हैं, पौधा पूर्णतः नष्ट होता चला जाता है, पौधा छोटा पड़ने लगता है और हल्के हल्के वो उसमें गलने जैसी ब्लाइट के धब्बे बन जाते हैं और काला भी पड़ जाता है। तो ये किसान भाई मुख्य लक्षण है। तो अगर हमें ऐसे लक्षण अपने खेत में दिखाई दे रहे हैं तो उनको बिल्कुल आपको उसमें देर करने की ज़रूरत नहीं है, ना अन्यथा वो आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों, हम पौध डालने से पहले कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो आप इनसे काफ़ी हद तक फ़ायदा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात करते हैं हम ऐसे ही कि अगर हम सीडलिंग जो पौध डालने से पहले हमें अच्छी तरीके से बीज सर्टिफाइड सीड हो, अच्छी कंपनी का सीड हो, नया बीज हो, पुराना बीज ना हो जिसमें ऐसी बीमारी रही हो। इसके बाद किसान भाइयों, हम डालने से पहले खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, देसी खाद मिला लेंगे जैसे इस प्रकार, और उसमें बीज शोधन की प्रक्रिया पूरी अपना लेंगे, क्योंकि बीज शोधन हमारा ही मुख्य, अगर जड़ में ही अगर उसमें रोग नहीं आएगा तो ये इस प्रकार हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद किसान भाइयों, हमें जो हमारी पौध तैयार हो जाएगी, पौध तैयार होने के बाद खेत में लगाने से पहले उसे अच्छी तरीके से हम उनकी जड़ों को अच्छी तरीके से फंजीसाइड्स में जो कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक होते हैं, कार्बेंडाइम, मैनकोजेब, ऐसे चीज़ों को हम घोल बनाकर जड़ों को अच्छी तरीके से हम छिड़काव या उसमें अच्छी तरीके से रख देते हैं 1 से 2 घंटे, जिसमें इस प्रकार की अगर बीमारी पहले से ही है तो वो ऐसी बीमारी ना हो सके। अब हमारा जो ब्लाइट से काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहेगा। और जब हमारी पौध लगने के बाद हमें देखभाल करनी पड़ेगी। जैसे फूल आने की अवस्था में होती तब ये रूप तीव्र ले लगता है। इसमें हमारे जो किसान भाई गैर नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो आपको नुकसान की स्थिति होती है। अगर लग जाए तो किसान भाइयों, हमें फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करने चाहिए। बहुत सारे फंजीसाइड आपको मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट सिस्टमेटिक। अगर उनका सही समय सही इस्तेमाल करेंगे तो आप इस रोग को लगने के बाद भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल बच सकते हैं और आपको अच्छा से अच्छा फ़ायदा भी मिल सकता है। लेकिन किसान भाइयों, हमें पहले ही इसको रोग से बचा के चलना है, जिससे हमें कोई इस प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। तो किसान भाइयों, मैं फार्मर दी जर्नलिस्ट चंद्रशेखर, बने रहिएगा हमारे FTJ चैनल फार्मर दी जर्नलिस्ट।